हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी वो प्रश्न हैं जो अधिकांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी को पूरा क्लास अच्छे से करना है और हर एक प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ट्रिपल सी मॉडल पेपर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट क्विज पर। इसके बाद ट्रिपल सी मॉडल पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा और बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो ये सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हिंदी में मिल जाएंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक क्लिक फॉर मोर टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से और ज़्यादा आप टेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद ट्रिपल सी टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ करना है और यहाँ पर सभी टेस्ट आपको 50-50 प्रश्नों के मिलेंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिएगा ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी के सभी यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर आपको 2400 प्लस प्रश्नों का ई बुक मिल जाएगा जिसे आप 99 रुपीज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, IIoT का पूरा नाम क्या होता है। IIoT का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो भाई सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। IIoT का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम होता है। अगर आपसे पूछते हैं IoT का फुल फॉर्म बताओ तो इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। बट जहां पर IIoT का फुल फॉर्म पूछें वहां पर आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है RTGS का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का पूरा नाम सभी को बताना है, क्या होगा इसमें सही जवाब। तो RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की बतानी है। F12 है, शिफ्ट F12 है, कंट्रोल F12 है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F12 से आप बुलेट ऑफ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में F12 आपको प्रेस करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपने बुलेट लगाना है। सबसे पहले बुलेट आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पर आना होता है और यहाँ से आप बुलेट पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बुलेट आपको मिलेंगे जो आप डाल सकते हैं। दूसरा, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, अभी हम आपको शॉर्टकट की भी बताते हैं। पहले हम यहाँ से बुलेट लगाते हैं। अब हमने कोई यहाँ पर बुलेट इंसर्ट कर दिया, डाल दिया है। अब जो भी आप लिखेंगे तो इसके सामने एक बुलेट रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक दूसरा यहाँ पर बुलेट आ जाएगा। अब बुलेट को हटाने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ में F12 है, तो शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करेंगे, बुलेट हमारा हट जाएगा। इसके आगे आपको कर्सर करना होगा और शिफ्ट के साथ में F12, बुलेट आपका हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि बुलेट को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए, ऑफ करने के लिए शिफ्ट F12 होता है, बट बुलेट को लगाने के लिए भी शिफ्ट F12 होता है। अगर हमें बुलेट लगाना है तो शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करना पड़ेगा, आपका बुलेट आ जाएगा। शिफ्ट के साथ में F12 हमें दबाना होगा, आपका यहाँ पर बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर साइज थोड़ा छोटा है, उसका साइज बड़ा कर देते हैं या फिर एक नई लाइन लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बुलेट आपको नजर आ रहा होगा। तो शिफ्ट F12 से हम बुलेट लगा सकते हैं और बुलेट हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पर जब आप आएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जिसका शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, शिफ्ट F12 होता है और आगे आपको नंबर लिस्ट मिलता है।
तो यहाँ पर आप F12 से नंबर लिस्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। आपने दबाना है केवल F12, तो यहाँ पर नंबर लिस्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो बुलेट लिस्ट आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, शिफ्ट F12 राइट आंसर है। आपको बताना है IVP का पूरा नाम क्या होता है। IVP का फुल फॉर्म सभी को बताना है, इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल होता है। सभी को ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। लिब्रोऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। लिब्रोऑफिस राइटर में आपको बताना है टेबल मेनू, टूल्स मेनू, फाइल मेनू या नन ऑफ दीज। तो वर्ड काउंट का ऑप्शन कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टूल्स मेनू में मिलेगा। वर्ड काउंट का विकल्प टूल्स मेनू में होता है। आपको आना है लिब्रोऑफिस राइटर में, यहाँ पर आप जाएंगे टूल्स मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा वर्ड काउंट का ऑप्शन, जहां से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कितने डॉक्यूमेंट आपके हैं, कैरेक्टर कितने हैं, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो टूल्स मेनू में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। आपको बताना है VCC का फुल फॉर्म क्या होता है। VCC का फुल फॉर्म भी पिछले एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हालांकि काफी सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। VCC और CC का फुल फॉर्म ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यानी कि आप अगर मेल करते हैं VCC से किसी को, तो जितने लोगों की भी आप मेल करते हैं, जितने लोगों को आप मेल भेजते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि ये मेल हमारे अलावा और भी किसी को भेजा गया है। मींस कार्बन कॉपी तो जाएगी बट ब्लाइंड होगी, मतलब एक दूसरे को पता नहीं रहेगा कि ये मेल और भी किसी के पास भेजा गया है। बट अगर आप CC से मेल को करते हैं, कार्बन कॉपी यहाँ पर जाएगी और सबको पता रहेगा कि ये मेल हमारे पास भी आया है और किसके किसके पास गया है, ये डिटेल भी उनको पता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कार्बन कॉपी और VCC होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लिब्रोऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। लिब्रोऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर आपको बताना है क्या होता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येलो होता है। लिब्रोऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट हाईलाइट कलर होता है वो येलो होता है। देखिए जब आप राइटर में आते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करते हैं, जैसे हमने CCC लिखा और इसे हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये हाईलाइट कलर होता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट कलर, आगे येलो लिखा है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये हाईलाइट हो जाएगा, मीन्स इसके पीछे एक बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाएगा। तो डिफॉल्ट कलर कैसा होता है, येलो होता है। बाकी अगर आपसे सवाल होता है कि क्या आप बैकग्राउंड कलर या जो हाईलाइट कलर है इसे चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो कलर आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, कोई सा भी कलर कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपका येलो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर है प्रोग्रामिंग सी, यानी कि सी भाषा में लिखा गया था पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है। विंडो XP, विंडो 98, MS DOS या विंडोज NT। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, MS DOS। इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको बताना है फैट, FAT, फैट का पूरा नाम क्या होता है। फैट का फुल फॉर्म सभी को बताना है क्या हो जाएगा। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आर देयर। ई गवर्नेंस के मॉडल आपको बताने हैं कितने टाइप के हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 है।
ई गवर्नेंस के मॉडल कितने हैं? 4 हैं, आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपका क्या है, G2C है। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। दूसरा आपका G2G है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तीसरा आपका क्या है, G2V है, इसका मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। चौथा आपका क्या है, G2E है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं, 4 टाइप हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। पहला G2C, इसका मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा G2G, इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तीसरा आपका है G2B, इसका मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। और चौथा है आपका G2E, इसका मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो 4 हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। बाकी हमने टाइप ऑफ ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, जहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसका लिंक हम भेज देंगे, ठीक है। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है CCC वाईफाई श्री, और वहां से आप CCC वाईफाई श्री से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होंगे वो लिंक आपको मिल जाते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? अभी हमने आपको सारे टाइप बता दिए हैं। तो देखो यहाँ पर G2C दिया है, G2E दिया है, G2B दिया है और G2V दिया है, V2B दिया है और G2B दिया है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा एक ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, B2B नहीं है, क्योंकि V2B आपका किसका एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। किसका है? ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, ई गवर्नेंस का नहीं है। G2C, G2E और G2B ये सभी आपके ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है, एप्लीकेशन का है, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर बताइएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला बताना है, और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपको बताना है, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मल्लापुरम केरला, ठीक है। ध्यान रखना है, मल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ये देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नंबर, डाटा, इनपुट या प्रोसेसर? बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है? तो डाटा को परिवर्तित करता है। आप इनपुट के रूप में क्या देते हैं? इनपुट के रूप में कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और आपको आउटपुट के रूप में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन, या फिर आप इसे रिजल्ट बोल सकते हैं। तो इनपुट के रूप में डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है OLX ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है? C2C, B2C, B2B या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, C2C पर आधारित है, कस्टमर टू कस्टमर पर आधारित है। ऐसे ही आपका क्विकर भी है ना। क्विकर अगर आपसे पूछते हैं तो क्विकर भी आपका C2C पर आधारित है। eWay.com भी आपका C2C पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको बताना है कोर्सेरा क्या है? व्हाट इज कोर्सेरा? कोर्सेरा क्या है आपको ये बताना है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ई लर्निंग है, ई कॉमर्स है, वेब पोर्टल है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा कोर्सेरा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कैसा? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी एडा अगस्टा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वी, ठीक है। ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? IBM, एप्पल, इंटेल या HCL ने? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, इंटेल के द्वारा किया गया था। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आपको बताना है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जॉन बिगिंस के द्वारा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया गया था। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं FTP, ईमेल, ई-कॉमर्स या ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं में से यहाँ पर कौन कौन सी हैं आपको ये बताना है। FTP, ईमेल, ई-कॉमर्स या ऑल ऑफ द अबव। 21 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर मेनू में होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर डैश मेनू में होता है, इंसर्ट, व्यू, फाइल या एडिट। तो किस मेनू में होता है? स्लाइड सॉर्टर की कमांड कहां पर होती है, किस मेनू में होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यू मेनू में होती है। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करोगे? कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हो? इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? 23 में क्या होगा आपका राइट आंसर? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की F7 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा F7। और आपको यहां पर बताना है निम्नलिखित में कौन सा भाषा प्रोसेसर है, यानी कि कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा एक भाषा अनुवादक है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर होगा डी, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये सभी क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, आप बता सकते हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है फेसबुक पर आप अपने दोस्तों के पोस्ट कहाँ पर देखते हो? न्यू फीड, पोस्ट पेज, प्रोफाइल पेज या फ्रेंड्स पोस्ट। 25 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन पहला हो जाएगा, न्यू फीड। और यहाँ पर आपको बताना है बायजूस के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बायजूस? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? बायजूस के फाउंडर आप सभी को बताने हैं। राइट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। तो सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, बायजू रविंद्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, बायजू रविंद्रन बायजूस के फाउंडर हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, और अगर आपसे पूछते हैं कि बायजूस की स्थापना कब हुई, तो 2011 में हुई। आपको ध्यान रखना होगा 2011 में बायजूस की स्थापना हुई। किसने की? तो बायजू रविंद्रन और एक है दिव्या गोकुलनाथ। तो ध्यान रखना होगा बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा 2011 में बायजू की स्थापना की गई। 27 में आपको बताना है कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलेंडर, कंट्रोल प्लस कैलेंडर, कैल या शिफ्ट के साथ में कैल। तो यहां पर होगा ऑप्शन पहला कैल, CAL आपको ध्यान रखना होगा। आपको बताना है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंक होते हैं, मीन्स कितने डिजिट होते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो यहां पर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 डिजिट होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा 16 डिजिट आपके होते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। 29 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कंट्रोल के साथ में आपको क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना होगा, यानी कि क्लोज ब्रैकेट वाला जो की होता है आपके कीबोर्ड में, इसको प्रेस करना होता है। ठीक है, अगर आपको कम करना है तो ओपन ब्रैकेट वाला की आपको प्रेस करना होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। विद्युत रूप से संदेश और फाइलें भेजना और प्राप्त करना कहलाता है। विद्युत रूप से संदेश भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है? मेल, ईमेल, जीमेल या नन ऑफ दीज।
यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, ईमेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि विद्युत रूप से संदेश भेजना या प्राप्त करना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। जीमेल का मतलब क्या होता है, गूगल मेल होता है। जीमेल आपको पता है गूगल का है, तो इसका मतलब गूगल मेल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। जीमेल एक आपको मेल की सर्विस देने वाली कंपनी है, यानी कि मेल की सेवा आपको प्रोवाइड करती है ना। जीमेल के स्थान पर और भी कंपनी हो सकती है, जैसे याहू हो सकता है। yahoo.com क्या है, ये भी आपको मेल की सर्विस प्रदान करती है। आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल का लाभ ले सकते हैं, या किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप ईमेल केवल जीमेल से ही कर पाएंगे, क्योंकि जीमेल का नाम सभी को इसलिए पता है, जीमेल आपका आज की डेट में सबसे पॉपुलर है। बाकी आप याहू पे बना सकते हैं, आप रेडिफ मेल पे बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसका मतलब कि आप संदेश को विद्युत रूप से किसी के पास भेज रहे हैं या किसी का रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आपको हमारा ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2400 प्लस प्रश्नों की ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको चैप्टर वाइज जो ई बुक है वो भी उसमें शामिल कर दी गई है, और 1500 एमसीक्यूज की ई बुक भी शामिल कर दी गई है। यानी कि एक कम्बो पैक है जो आप ले सकते हैं 99 रुपीज में। ठीक है, और इसी के साथ जिनका नवंबर में एग्जाम है, तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर CCC नवंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आप 349 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को 99 प्लस जो आपकी 85 की ई बुक है, ये दोनों ई बुक भी वहां पर इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और बाकी यहाँ पर क्लास आपके कंटिन्यू डेली रात 9 बजे होती हैं, तो सभी को 9 बजे क्लास ज्वाइन करना है नवंबर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।